बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आजब खान काकड़। आज हम लोरलाई में एक केस परफॉर्म कर रहा है। ये केस है अम्बिलिकल हर्निया। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर्निया क्यों होता है। हर्निया इस चीज़ को बोलते हैं जब आपका मतलब किसी भी एनिमल का पेरिटोनियम जो है ना वो उसमें सुराख आ जाता है, तो उस सुराख से आंतड़िया बाहर आना शुरू हो जाता है, तो इसके फूल जाता है, वो काल के अंदर वो लटक जाता है। इसको हम हर्निया बोलते हैं। मतलब प्रोट्रूजन ऑफ आर्गान, किसी भी आर्गान का बाहर आ जाना, इसको हम हर्निया बोलते हैं। अब हर्निया क्यों होता है? अब हर्निया इसलिए होता है कि जब बच्चा दौरान पैदाइश माँ के पेट से वहाँ पे फंस जाता है, हम उसे निकालने की कोशिश करता है, डॉक्टर हो या कोई और बंदा, उसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं। ड्यूरिंग डिस्टोकिया के दौरान बच्चे को जब हम ट्रैक्शन करते हैं, हम उसे खींचती है, तो खींचने के दौरान ये वाक़या आ सकता है। इसके साथ इसकी जो नावल की सुराख है ये ओपन हो सकता है, या कभी कभी कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से ये चीज़ हो सकती है। नेचुरली वो सुराख जो है ना वो बंद नहीं हो पाता है, वो उसी तरह खुला रहता है। और या हम किसी एनिमल को ज़्यादा भूसा वगैरह दे देते हैं, उसको पेट जो है ना लटकना शुरू हो जाता है, उसमें वज़न आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये आ सकता है। या कभी दौरान पैदाइश इसमें मतलब इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से ये जो है ना ये ऑर्गान बाहर आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट करना अर्ली टाइम पे बेस्ट रहता है। जब आप शुरू टाइम में इसका, अगर आप इसमें ये चीज़ आपने देखा, तो उसी टाइम इसका पकड़ना बहुत, इसको रिस्ट्रेनिंग जो है ना वो इजी होता है। उससे उस टाइम जनरल एनेस्थीसिया की देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब जब एनिमल बड़ा हो जाता है तो उस पर उसका एब्डामन का प्रेशर भी आता है, वो ज़ख्म भी इतनी जल्दी हीलिंग नहीं हो पाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि जैसे ही हमें ये चीज़ नज़र आ गया, तो उसी टाइम, जैसे बर्थ के टाइम पे हमें इस मसले को हल करना चाहिए। उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश कर सकते हैं। हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ये जो पकड़ने वाला प्रॉब्लम है, ये जानवर जो है ना बहुत ताकतवर है, हम उसे पकड़ अच्छी तरह से नहीं पकड़ सकते हैं। तो अब ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से आज परफॉर्म कर लिया ये हर्निया। अब हर्निया के बाद जो है ना हमें करना क्या चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सबसे पहले हम जो है ना इसको पेन किलर लगाना चाहिए सुबह शाम, ताकि दर्द ना हो। और साथ साथ में हमें इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए। एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि ज़ख्म जो है ना वो रिकवर हो जाए। और इसमें मतलब हम खुराक, और साथ साथ में हमें एक OTC स्प्रे देना चाहिए, ज़ख्म पे स्प्रे मारना चाहिए, ज़ख्म की सफाई का ख्याल करना चाहिए। और खुराक जो है ना उसे ऐसे खुराक नहीं देना चाहिए ताकि पेट के अंदर गैसेस आ जाती है, प्रेशर दोबारा उस जगह पे एग्जर्ट ना हो जाए। तो खुराक हमें थोड़ा सा कब्ज़ की दवाई इसको पिलाना चाहिए, ताकि इसका मोशन थोड़ा इजी आ जाता है, ताकि कब्ज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। कब्ज़ में भी एनिमल जो है ना अपनी पीसेस को बाहर रिमूव करने के लिए वो फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स यहीं पे एग्जर्ट हो जाता है, ये होल पैदा हो जाता है। तो इसको कार्मिनेटिव भी पिलाना चाहिए। बस थोड़ा बहुत इसका एहतियात करना चाहिए। इंशाल्लाह अगले वीक मैं आपको दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह ये इस पोजीशन पे नहीं होगा, इससे थोड़ा बेहतर होगा। थैंक यू। आबाद रहे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।